Everyone, please put your hands together. मैम स्मिता जायसवाल, एक बार जोरदार तालियां बजा दें मैम स्मिता जायसवाल जी के लिए. आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें. She is coming now, मैम स्मिता जायसवाल. She is a professional makeup artist. She is coming in Lucknow. I am calling to you, मैम उर्वशी खन्ना जी. Please come on the stage and give an honor to her. मैम स्मिता जायसवाल, एक बार जोरदार तालियां बजा दें. और आज मेकअप की बहुत सी बारीकियां सीख सकते हैं आप लोग. मैम ये खूबसूरत सा सम्मान है आपका. वैसे तो आपने बहुत से सम्मान दिए हैं और स्मिता मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है और बहुत से फंक्शन भी आप करती हैं. मैं शुक्रगुजार हूं कि आज आपके मेकअप को देखने का मौका मिलेगा, वो तमाम बारीकियां आपसे भी सीखने का मौका मिलेगा. इन तमाम लोगों को जो आज यहाँ पे तशरीफ फरमा है, थैंक यू सो मच है. थैंक यू. इंट्रोड्यूस एंड वेलकम टू हर इन दिस मार्वेलस डे. प्लीज कम ऑन द स्टेज. हेलो बोलिए. हेलो हेलो. थैंक यू प्रदीप जी. थैंक यू एवरीवन. आप लोगों ने इतना अच्छा अभी मेकअप देखा, मजा आया ना? अभी और देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? ब्राइडल मेकअप है ना? ब्राइडल मेकअप बताते हैं आपको सॉफ्ट टच में, ठीक है? जो आजकल डिमांड है ज्यादातर सॉफ्ट टेक्निक पे हमें करना है. बहुत शार्पनेस नहीं चल रहा है ना अभी हिंदू ब्राइडल मेकअप में, तो बहुत सॉफ्ट टेक्निक पे हम आपको बताते हैं ब्राइडल मेकअप. बहुत सिंपल तरीके से, बहुत जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे वो इजीली मिल जाते हैं, रिजनेबल प्राइस में होंगे. जो आप लोग अगर सीख के यहाँ से जा रहे हो तो कर सको, है ना? इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने सीखा, उसको हमने प्रैक्टिस की, तो हमने उतना ही उससे भी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए. हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट से सीख लिया, हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब नहीं है, क्योंकि सब यहाँ आए हैं इसीलिए आए हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ब्राइडल मेकअप मिले. हमारे पास बहुत सारी ब्राइड्स हैं, ब्राइड्स पे हमें ज़्यादा काम करना है. बहुत से कम ऐसे होंगे जो मेकअप आर्टिस्ट एज ए मतलब प्रोफेशनल टीचिंग के लिए होंगे, नहीं ना, वो तो पूरा कोर्स करेंगे. यहाँ जो लोग भी आते हैं उनको ब्राइडल मेकअप अच्छा सा सीखना होता है ना? शुरू करें. ये मॉडल हमारी है आकांक्षा वर्मा, है ना? यस. प्यारी सी मॉडल है. अभी हम लोग इसी का मेकअप करते हैं. एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप सभी लोग आकांक्षा वर्मा जी के लिए और स्मिता जायसवाल के लिए. देखिए क्या है, कुछ पूछना है, कौन सा फेशियल कराया, कौन सा ब्लीच कराया, कितने दिन पहले कराया, स्किन की क्या प्रॉब्लम है, इसके पहले का मेकअप कराया तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमें मेकअप करने के पहले. और दूसरा है उसका स्किन टोन जानना बहुत ज़रूरी है. जब तक हमें परफेक्ट स्किन टोन के बारे में नॉलेज नहीं होगा, मेकअप कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा. पैची होगा, ग्रे होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोग के मेकअप में. किसी को आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस जो है नोट करके रखना. किसी के भी मेकअप में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, अभी हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है? तो इनका देखिए, हमने सबसे पहले स्किन प्रिपरेशन किया. स्किन प्रिपरेशन भी हमें अलग अलग स्किन की अलग अलग होती है. स्किन कितने तरह की होती है आप लोग को पता है? पता है? बताएगा कोई? कितने तरह की स्किन होती है? कितने टाइप्स होते हैं स्किन की? नहीं? और कॉम्बिनेशन स्किन है ना? ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है. क्या आप एक ही प्रोडक्ट सभी के लिए यूज करोगे? हमें क्या करना है, स्किन को बैलेंस में लाना है.
सबसे पहले जो हमारा मॉडल है उसका स्किन हमें नॉर्मल करना है। अगर उसकी ऑयली स्किन है तो उसका प्रिपरेशन ऐसा करना है कि उसका ऑयल बिल्कुल फेस से, जैसे इसके लिए टोनिंग वगैरह अच्छे से करनी है, ठीक है। मॉइस्चराइजर जो आप लगाओगे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ दोगे। अगर बहुत ड्राई स्किन है उस पर हमें क्या करना है, हमें ऑयल बेस्ड का मॉइस्चराइजर लगाना है। नॉर्मल है तो चलेगा, कुछ भी निविया का मॉइस्चराइजर भी चलता है ना। तो ये स्किन के अकॉर्डिंग ही हमें स्किन प्रिपरेशन करना है। मॉडल की स्किन नॉर्मल थी, इनका स्किन प्रिपरेशन हो चुका है क्योंकि स्टेज पर ज्यादा टाइम नहीं था। तो अभी इसके आगे अभी हम प्राइमर से स्टार्ट करते हैं। प्राइमर भी हमें क्या सभी के स्किन पे एक ही यूज करते हो? नहीं ना, स्किन के जितने सबके अलग अलग होते हैं। कितने तरह के होते हैं? हाइड्रेटिंग प्राइमर, मैटिफाइंग प्राइमर, सिलिकॉन प्राइमर, पोर फिलिंग प्राइमर, बहुत सारे होते हैं ना। तो जैसे स्किन होती है उसी के हिसाब से हम प्राइमर यूज करते हैं ना। तो इसी तरीके से अभी इनका जो है, देखो सिलिकॉन प्राइमर होता है जो हम सभी स्किन पे यूज कर सकते हैं, है ना। सिलिकॉन प्राइमर एक ऐसा प्राइमर है, कोई भी स्किन है, जैसे सिंथेटिक कपड़े होते हैं ना, वो सिंथेटिक प्राइमर है, सिंथेटिक है, कहीं भी लगाओगे रिजल्ट आएगा। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप सिलिकॉन प्राइमर लो। सिलिकॉन प्राइमर के साथ हमें करना है, ठीक है। तो अभी हम अपनी मॉडल का सिलिकॉन प्राइमर लगा रहे हैं, पीएसी का। पीएसी का है ना, सभी जानते हैं ना। इसको यूज करिए, बहुत सारी कंपनी अभी तो बनाने लगी है बस, बट पीएसी का ही हम यूज करते हैं। हो गया, प्राइमर हो गया। एक और मेकअप आर्टिस्ट हमारे बीच है जिनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। मैम माला, जोरदार तालियां बजा दें माला मैम के लिए। और स्मिता मैम, माला मैम का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और काफी चोट लगी है। मैंने नहीं गिराया था, मैं नहीं ले गया था, और तो चोट लगी, लेकिन मैं गॉड ब्लेस यू, आप जल्दी से अच्छी हो जाएं। और हर प्रोग्राम में रहती हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। ये मिस्ट है, ये पीएसी का मिस्ट है। ये भी आप मेकअप करने के पहले अगर यूज करते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत फाइन आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। आपके जो स्किन की में डिसबैलेंस होता है ना, ये उसको बैलेंस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट, अभी नया लॉन्च हुआ है पीएसी का, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपको देखना है किसी को कोई प्रोडक्ट देखना है ना, मुझसे लेके देख लेगा, मांग के। आप बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम स्मिता जायसवाल मेकअप की दुनिया में बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं और काफी समय से मेकअप कर रही हैं। मैम कितने साल हो गए मेकअप में आपको? स्मिता मैम कितने साल हो गए मेकअप में आपको? मेरे ख्याल से 20 साल। 10 ईयर्स, ओके। अभी मैंने मॉइस्चराइजर लगाया तो 2-3 मिनट का टाइम देना है। टोनर लगाया 2-3 मिनट का टाइम देना है। प्राइमर लगाया 5 से 5 मिनट का टाइम देना है। क्योंकि ये जो भी चीज है एक के बाद दूसरा हम तुरंत लगाते जाते हैं ना, तो रिजल्ट नहीं आता है। वो अच्छे से पेनिट्रेट होना चाहिए, तभी वो दूसरी चीज वर्क तभी करेगी जब पहली वाली अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है स्किन में। तो तुरंत नहीं करिए, कितनी भी जल्दी हो तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट। डॉक्टर भी बोलता है दवा सारी है, ऐसे एक साथ नहीं, अलग अलग थोड़ा थोड़ा, है ना, वैसे ही है। अभी देखिए इनका प्राइमर हो गया, इनको मैंने लेंस भी लगाया है, प्रिपरेशन किया है, लेंस लगाया है। इधर से उल्टा पड़ रहा है, उधर से करते हैं। अभी आपको इतना टाइम है, अगर 5 मिनट आप अपना वेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना, तो जब तक आप आईब्रो डिफाइन कर सकते हो, है ओके। ये पीएसी का आईब्रो डिफाइनर है जिसमें ब्लैक ब्राउन कलर भी आता है, जेल भी होता है, पाउडरी भी होता है, दोनों होता है। तो अभी के टाइम में क्या है, हम लोग जेल से करके फिर ऊपर से उसको पाउडर करते हैं तो एक वेलवेट सा टच आता है और एकदम नेचुरल लेसेस लगती है।
पहले हम लोग सिर्फ पाउडर से कर देते थे, तो उसके बाद क्या होता है, देखो टेक्निक्स हमेशा बदलती रहती है ना, कभी कुछ रहता है, कभी कुछ चलता है, हमेशा चेंज होता रहता है। पाउडर से करके हम लोग को व्हाइट मस्कारा लगाते थे, वो टेक्निक थी। अभी क्या है, हम जेल से करते हैं, फिर उसके ऊपर पाउडर लगाते हैं, तो हमेशा चेंज होती रहती है। अभी देखो आगे क्या आने वाला है नया। मीनू उतारा, उल्टा पड़ रहा है। ये मीनू है, ये हमारी एकेडमी पूरी तरह संभालती है, मेकअप भी देखती है, हेयर स्टाइलिंग की भी क्लासेस कराती है, और बहुत टैलेंटेड बच्चा है हमारी एकेडमी का। और आरती कहाँ गई, ये भी हमारी मेकअप स्टूडेंट है। तो हमारे यहाँ जो मेकअप होते हैं 1 मंथ 45 डेज के मेकअप के कोर्स हैं, जो 30,000 के हैं, बेसिक टू एडवांस हैं। उसमें 20 to 25 डेमो दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी, आपको परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनाते हैं। अभी देखिए, कभी भी ब्लैक कलर से हमें काम नहीं करना है, ठीक है, ब्लैक कलर से काम नहीं करना है, आईब्रो पे ब्राउन ही करना है, ठीक है। और हमेशा थोड़ा सा इसको उठा के, ये पतला वाला ब्रश तो इसमें सीधी करो। अच्छा, आईब्रो का जो आप आईब्रो डिफाइन करते हो ना, उसको भी फेस के अकॉर्डिंग करना है। लॉन्ग फेस पे क्या करेंगे, स्ट्रेट, ठीक है। ओवल फेस हमारा आइडियल फेस होता है, उस पे हम उसके कुछ भी करते हैं वो सुंदर दिखता है। बट जो हमारे और सारे फेस होते हैं, उनको जो हम कॉन्टोरिंग करके हमारी होती कि हमें उसको ओवल मिला है। फेस अगर जहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको हम दबाते हैं, ठीक है। मतलब मेकअप का मतलब ही यही होता है ना, खूबसूरती को बढ़ाना, कमियों को छुपाना, ओके, यही होता है ना। तो हमें यही करना है कि कोई सा भी फेस है, उसको हमें कॉन्टोर करके, उसको शेपिंग दे करके हमें ओवल में लाना है, तभी वो खूबसूरत दिखेगा। ड्रेसेस में पीएसी के और मैक के यूज कर रही हूँ। जब हम करते हैं आईब्रो डिफाइन, तो सबसे पहले हमें नीचे यहाँ पे और इधर पॉइंट पे 2 जगह हमें करना है, बाकी फिर उसी को मर्ज करना है, पूरा भर भर के नहीं लगाना है, उसी को हमें मर्ज करते रहना है। नहीं दिख रहा है ये। प्रदीप सर, आप शांत हैं? यस मैम। मैम, जब तक आप लोग मेकअप करते हैं, मैं उधर आधा घंटा नींद मार लेता हूँ। कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना। वफादारी मारे खून में है, जुबान और जान क्या हुआ? से एक ही बात की जा सके, हाथ से दोनों धारे। थोड़ा सा चेयर नीचे करो, थोड़ी सी, बस बस, ये लंबी है ना। ये जो आगे आप इसको ऊपर की तरफ से ले जाओगे। पीछे करो। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा ना, काफी दूर हो और कुछ ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? दिख तो नहीं रहे ना, इतनी दूर से समझ में नहीं आ रहा होगा, वो ये भी नहीं है ना। कुछ डाउट हो तो पूछना। आवाज नहीं आ रही है किसी को? कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है? सबको सब कुछ आता है ना? सिर्फ अवार्ड लेने आए हो, सीखना नहीं है ना। कल हम लोग सेमिनार में गए थे, वहां पे सिर्फ सब फोटो क्लिक करा रहे थे। हो गया ना।
पीसी का 0.5 कंसीलर है। पहले हम लोग करते थे तो हम डायरेक्ट आई मेकअप स्टार्ट कर देते थे, अभी हम करते हैं तो कंसीलर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ये लो लो, क्यों करते हैं कंसीलर? हम आई में आईज के ऊपर क्यों यूज करते हैं? है ना, निकल के आए अच्छे से। थोड़ा सा कोई भी हम पेंटिंग करते हैं तो जो कैनवास होता है उसको बिल्कुल प्लेन, फिर उस पर जब हम पेंटिंग करते हैं तो कलर्स निकल के आते हैं ना। तो यही होते हैं कि हमने पहले नहीं करते थे तो टेक्निक जैसे जैसे चेंज हो जाती जा रही है। पहले तो हम ये कंसीलर के जगह हम कोई भी बेस लगा देते थे।
school attitude and never latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी नहीं ये जलवा, मकसद भी नहीं ये जलवा. Tell him like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. 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 She got the style in her. Not even smiling in her. She got the style in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. You by my side as the music is soaring. Go on shouting and roaring, Tell me. dancing all night. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना. हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना. है जमाना दीवाना, दिन में दौरे दिखलाना. है ये जलवा, हो किसी रवानियों. I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयां. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. 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 Let me see your hands up. That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है, अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया. हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, जमीन पे भी ले आया. गाना इसने करवाया. हो ये जलवा, आग सी रवानियां. Yo, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयां. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. No doubt. ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. 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 Miss Prayagraj. Everyone, please put your hands together, all of you. Everyone, please put your hands together, all of you. Akanksha Verma, Miss India winner North Zone. She is also Miss Prayagraj, celebrity model in this wonderful evening. Ma'am Smita Jaiswal. She is the founder chairman
सैम एंड जैस एकेडमी हुसैनगंज। ये रंजो गम की प्याली जो दिल पे छाई है, तेरी मगर की शुआओं में खरोश है। मैम स्मिता जायसवाल, शी इज फाउंडर सैम एंड जैस एकेडमी हुसैनगंज लखनऊ। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी वो कहीं। मैं जानता हूँ मेरी हमदर्दी मगर कभी हेलो, आपने इनका ब्राइडल मेकअप देखा था ना आप सबने। अभी हमने जो लाइव मेकअप किया है वो यही ब्राइड है। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ ड्रेस चेंज किया है। बट इस ड्रेस पे भी वो ब्राइडल मेकअप जा रहा है जा रहा है ना, कहीं से भी कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो यही है सटल मेकअप कि आप उस मेकअप को करो, कोई भी ड्रेस पहनो उसमें वो मर्ज हो जाएगा। तो यही आपको बताना चाह रहे थे कि वो जो हमने सिंपल और स्मर्जिंग टेक्निक पे काम किया है वो किसी भी ड्रेस पे कहीं भी जाता है। आप हल्दी मेहंदी करोगे, एंगेजमेंट मेकअप करोगे, रिसेप्शन मेकअप करोगे, ब्राइडल मेकअप करोगे, एक ही टेक्निक पे काम होगा। ठीक है, ये वही है ब्राइड जो हमने अभी लाइव मेकअप स्टेज पे किया। ओके।